हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। यूपी जेल वार्डन और फायरमैन का जो पेपर आज हुआ है तो उसी की हम कंप्लीट हिंदी का क्वेश्चन पेपर यहां पर सोल्व कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हम बता दें कि ये आज 19 दिसंबर को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट की ये जनरल हिंदी है, तो वही हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन जटिल था, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, तो गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो उन्होंने प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इनमें मुरलीधर, पंकज, पुस्तक और परमौषधि, इसमें परमौषधि परम प्लस औषधि यानी कि ये यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, तो यहाँ पर मैंने, उस, तुम, किसने, तो यहाँ पर उस नहीं आ सकता, तुम भी नहीं आ सकता, किसने और मैंने में से आ सकता है, लेकिन किसने इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम है, तो मैंने, यह कविता मैंने लिखी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, तो उन्होंने माना है मुल्ला दाऊद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है हिम तरंगिणी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो यहाँ पर समास विग्रह वाला पद बताना था, तो रणशूर, कला प्रवीण, नगर प्रवेश, ये सभी विग्रह नहीं है, लेकिन ये कार्य में दक्ष एक समास विग्रह है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद से भ्रष्ट, राह का खर्च, वीर का पुत्र, ये सब जो है खुले हुए हैं, लेकिन वायु वेग ये एक सामासिक पद है, यानी कि एक जगह ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा उद प्लस घाटन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये सभी अनुच्छेद 328 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है, तो ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये है कवि रैदास की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ फूफा का बहुवचन फूफा ही रहेगा, चाचा का भी चाचा रहेगा, काका का भी काका, लेकिन बेटा का बेटे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं घर जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर हूँ जो है वो सहायक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो दो या दो से अधिक साथ साथ प्रयोग होगा तो वह क्रिया कहलाएगी संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत आनंद आता है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है लिखा हुआ है, यहाँ पर है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है वाला राइट होगा जिस पर अंक की बिंदी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया,
तो इन्हें प्रदान किया गया था सन 1970 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्र में यह प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो यहाँ पर नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा राष्ट्रीय, बड़ी ई की मात्रा वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है वी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के क्रम से पर्यायवाची शब्द होंगे, पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उमा, सुत, सुधा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित शब्द से हुई है। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो है वो टीलिंग शब्द से हुई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये एक पूरा जो है यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ था जिसे पढ़कर हमें उत्तर देने थे, तो मैंने ये पढ़ लिया है। तो हम आपको इसके सीधे आंसर बताएंगे। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, यह असत्य कथन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विज्ञान का ही टॉपिक है ये पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो जो न्यूटन का सिद्धांत है वो परिष्कृत हुआ था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के ऊपर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग होता है? तो उपग्रह के प्रेक्षण में उपयोग होता है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक इस संधि भेद का कारण उदाहरण है? तो प्रत्येक जो है वह है यन संधि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है? तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन कनफटा का जो है यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि कनफटा के 2 से अधिक मीनिंग है, 2 से ज़्यादा मीनिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस रचना की विधा है? तो जो विनायक है वो एक उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी? तो हमेशा एक जैसे रहना यानी कि तो इसमें होगा सावन हरे ना भादो सूखे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा शावक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग जो है दोनों में परि है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालयीय पत्र के सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो ये किया जाता है शासकीय अधिकारियों के बीच, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना जो आप आंसर करके आए हैं उन्हें मिलाकर अपने जो क्वेश्चन जितने सही किए हैं वे चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वदीप शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहरा शांति है। तो सर्वत्र जो है वो लाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जल्दी ही हम जीके, मैथ और रीजनिंग का भी डालने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।